श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। प्रत्येक महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है जिसका बहुत अधिक महत्व होता है, पर वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली महाशिवरात्रि का जो महत्व होता है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस दिन की गई शिव पूजा और उपायों का फल आपको निश्चित प्राप्त होता है। और इस वर्ष महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च 2024 को है। और जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह के दिन के रूप में मनाते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण के अनुसार सभी को यह बताया है कि यह दिन विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग का प्रागोत्सव का दिन है। अब इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए महाशिवरात्रि में किए जाने वाले कई उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने लगभग 20 से 25 उपाय बताए हैं, जिसका वीडियोस हम आपको पार्ट्स में ला रहे हैं। यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी आप पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या फिर कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट में टच करके लिंक पर देख सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है, महाशिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ का पूजन और अभिषेक करके अपने साथ साथ पूरे परिवार को उसका लाभ प्रदान करते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सिर्फ सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करवाया है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप भोलेनाथ की शिवलिंग का जो पूजन और अभिषेक है सिर्फ और सिर्फ आपको सावन शिवरात्रि को करना है। आप प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में भी शिवलिंग का पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। और वर्ष में एक दिन मतलब महाशिवरात्रि के दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन और अभिषेक गुरुजी के अनुसार करते हैं तो उसका आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो शिवलिंग है उसका भी अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। अगर आप शिवालय में जाकर शिवलिंग का पूजन अभिषेक करना चाहते हैं तो वह भी काफ़ी अच्छी बात है, आप वह भी कर सकते हैं। तीनों में से आपको जो ठीक लगे आप वह कर सकते हैं। पर अब हम आपको बता दें, कई यूट्यूबर आपको वीडियो बना के बता रहे होंगे कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाशिवरात्रि का ऑनलाइन अभिषेक करवाएंगे। तो हम आपको बता दें, उनकी बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वे सभी झूठी अफवाह फैला रहे हैं। अब हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी वर्ष में सिर्फ एक बार सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि महाशिवरात्रि में करवाएंगे या फिर किसी अन्य शिवरात्रि में करवाएंगे तो सब गलत बातें हैं। पर गुरुजी भले ही न करवाएं, पर आप मासिक शिवरात्रि में पूजन और अभिषेक करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। अब कौन कौन सी सामग्री गुरुजी के अनुसार आप घर में या फिर पार्थिव शिवलिंग या फिर शिवालय में जाकर पूजन अभिषेक में शामिल कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देती जाएगी और मैं आपको बोल बोल के भी बता दूंगा, ताकि आप इस 8 मार्च को उस गुरुजी के अनुसार या फिर आप अपने अनुसार सभी सामग्री को अर्पित करते हुए महाशिवरात्रि में अभिषेक करके उसका लाभ पूरे परिवार को प्रदान कर सकते हैं। सामग्री की जानकारी के बाद हम आपको वह जानकारी भी देंगे कि आपको कौन सा उपाय करना है जो कि पूजन के बाद किया जाता है। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। पूजन सामग्री की लिस्ट इस प्रकार है। आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी, गेहूं के 21 दानों की आवश्यकता होगी। यह वंश वृद्धि के लिए हम उपयोग करते हैं। यह वंश वृद्धि का सबसे अच्छा उपाय है, इसलिए आपको अपने पूजन में गेहूं के 21 दानों को शामिल अवश्य करना है। आपको 5 कमल गट्टे शामिल करना है। अगर आपको कमल पुष्प मिल जाते हैं तो आप कमल पुष्प को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको कमल पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो आपको कमल गट्टों को शामिल करना है। अगर कमल पुष्प मिल रहे हैं तो 5 कमल पुष्प को शामिल करना है। चावल के 108 दाने शामिल करना है। चावल के सभी दाने आप देख लीजिएगा, सेंगे होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। काली मिर्च आपको 21 शामिल करना है। काली मिर्च हम रोग मुक्ति के लिए हमारे पूजन में शामिल करते हैं। काली तिल 1 चुटकी आपको शामिल करना है। काली तिल हम इसलिए शामिल करते हैं कि हमारी जो कामना है वह भोलेनाथ शीघ्र पूरी कर दें। और भोलेनाथ को काली तिल अर्पित करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। कई उपाय ऐसे हैं जिसमें 7 काली तिल के दानों का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए गुरुजी पूजन और अभिषेक में काली तिल का भी उपयोग करने को कहते हैं। इसके साथ ही आपको 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समीपत्र, लाल गुलाब 7। अगर आपको लाल गुलाब 7 नहीं मिल पाते हैं तो कोई भी सफ़ेद पुष्प जो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है आप उसे शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 3 गोल सुपारी की आवश्यकता होगी। 1 हम गणेश जी के लिए, 1 हम गौरा माता जी के लिए और 1 हम संकल्प के लिए ले रहे हैं।
इसके साथ ही आपको जनेऊ का जोड़ा मतलब 2 जनेऊ की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपको देसी घी का एक दीपक लगाना रहेगा, जो कि एक अखंड अभिषेक तक चलता रहेगा, और एक दीपक आरती के लिए, मतलब आपको देसी घी के दीपक के 2 दीपकों की आवश्यकता होगी, और एक अखंड रहेगा तो वह बड़ा दीपक होना चाहिए, और आरती के लिए आप छोटे दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 5 फलों की आवश्यकता होगी। अब आप 5 अलग अलग फल भी ले सकते हैं, या फिर एक ही फल के आप 5 भाग ले सकते हैं, मतलब 5 केले ले सकते हैं या 5 सेब ले सकते हैं। टुकड़े नहीं करना है, पूर्ण ही अर्पित करना है, पर एक ही फल भी आप 5 ले सकते हैं या 5 अलग अलग फल भी ले सकते हैं। मिठाई लेना है। प्रसाद में आप गुड़ या शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मिठाई प्रसाद में नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने सामर्थ्य अनुसार भी पूजन कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। इसके साथ ही आपको इत्र का उपयोग करना है, पीला चंदन का उपयोग करना है, मोली, कलेवा, नाड़ा जो आप हाथ में बांधते हैं उसका उपयोग करना है। कपूर आरती के लिए आपको आवश्यकता होगी लौंग, इलायची, पान के पत्ते। पंचामृत आपको 2 कटोरी में बनाना है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिलाते हुए पंचामृत बनाया जाता है। 5 चीज़ों से बनता है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा गंगा जल, रोली, पान का पत्ता, हल्दी की गांठें, या फिर पिसी हल्दी है आपके पास तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अबीर, गुलाल, और इसके साथ ही आपको मेहंदी गुरुजी ने कहा था पर मेहंदी का उपयोग नहीं किया था, तो अगर आप मेहंदी का उपयोग नहीं करते हैं तो भी चलेगा। और आप शिवलिंग किसी भी मिट्टी का बना सकते हैं जो आपके बगीचे में या फिर आपके पास जो मिट्टी है, आप काली मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं। अब शिवलिंग आपको पहले से बनाकर नहीं रखना है। महाशिवरात्रि है, आप सुबह, दोपहर, शाम, रात जब चाहें तब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं, और रात्रि को या फिर अगले दिन सुबह भी उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप अपने घर की शिवलिंग पर कर रहे हैं तो बस आपको जो सामग्री आपने उपयोग में ली है उन सामग्री का विसर्जन करना है, शिवलिंग को उठा के अपने पास वापस रख लेना है। अगर शिवालय में जाकर कर रहे हैं तो आप सामग्री वहाँ पर भी छोड़कर आ सकते हैं। अब कौन सा उपाय करना है अब वह भी समझ लीजिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि ऑनलाइन पूजन और अभिषेक के बाद अर्पित की गई एक बेलपत्र को आपको अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए उठा लेना है। आपने जितनी भी बेलपत्र अर्पित की है उसमें से सिर्फ एक बेलपत्र उठाना है, और बेलपत्र को आपको किसी पुस्तिका मतलब चालीसा हो, रामायण हो या कोई पुराण हो, जो भी आपके पास भगवान की पुस्तिका है उसके अंदर उस बेलपत्र को रखे रहने देना है। वर्ष भर आपको उस बेलपत्र को अपने पास रखना है। वह आपके घर में पॉजिटिविटी और सकारात्मकता की ऊर्जा का विस्तार करती है और आपकी सभी कामनाओं को पूरा कर देती है। अब इसके साथ ही आप एक और उपाय कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग अगर आप बना रहे हैं और या फिर आप अपने घर के ही शिवलिंग का पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो पूजन अर्चन करने के बाद जो आप जल उसमें अर्पित किए हैं तो थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है, और उस जल का छींटन आपको अपने घर में सभी तरफ कर देना है। वॉशरूम में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। घर में करना है, किचन में कर सकते हैं, लिविंग एरिया में कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। घर के सभी लोग आपस में अच्छे से बात करेंगे, ग्रह क्लेश दूर होता है। तो आपको यह 2 उपाय करना है अगर आप पूजन और अभिषेक कर रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके ही पूजन अभिषेक करना है। आप अपने घर के शिवलिंग का भी पूजन अभिषेक कर सकते हैं, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसका तो आपको लाखों गुना लाभ प्राप्त होता है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।